हाँ, तो हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 2 को पुनः हल कर रहे हैं। इसके बारे में सवाल नंबर पहला है और उसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट है 140। तो 140 जो है, अब 140 को जब हम यहाँ लिख लेते हैं बराबर कर देंगे और 140 के यहाँ हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या 2 से डिजिबल होगी, कौन सी संख्या 3 से डिजिबल होगी और कौन सी 4 से डिजिबल होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर 0 या कोई सम संख्या है तो वह संख्या निश्चित ही 2 से डिजिबल होती है। और हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 0 है, अतः इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 7 14 0। फिर से देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 0 है, इसमें फिर से 2 से भाग चला जाएगा तो 2 3 6 2 5 10। अब ये हमें 35 प्राप्त हुआ है। अब 35 में हम देखते हैं 5 और 3 8। अगर अंकों का जोड़ 8 है और इसमें हम 3 से भाग देते हैं तो 3 से जाएगा नहीं, इसलिए ये 3 से तो डिजिबल नहीं होगी। और जब 3 से डिजिबल नहीं होगी तो फिर हम देखते हैं 5, और 5 की कंडीशन ये होती है कि यदि इकाई के स्थान पर 5 हैं या 0 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। इसलिए अब इसमें हम 5 से भाग देते हैं। 5 7 35, 5 से भाग देने के बाद 7 आया और 7 1 7। अब इन गुणनखंडों को हम यहाँ क्रमानुसार लिख देते हैं। 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 2 का ये पेयर बन रहा है तो इसको हम कर देंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 के 2 हैं, × 5 × 7। ये हमारे 140 के प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। इसी क्रम बच्चे इसका सेकंड पार्ट है हमारा 156। 156 है, इसको पहले की भांति इस जगह पे 156 लिख लेंगे, इस जगह पर बराबर लगा देते हैं और यहाँ इसके हम फैक्टर करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या कोई 2 4 6 8 इस तरह की कोई सम संख्याएं आती हैं तो वह संख्या निश्चित ही 2 से डिजिबल होती है। तो इस जगह पर 2 से भाग चला जाएगा। इसमें 2 का 15 में दिया, 2 7 14, यहाँ से 1 बचेगा, इधर 16 हो जाएंगे तो 2 8 16। अब हम फिर देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 8 हैं और 8 हैं तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसमें फिर 2 से भाग दिया, 2 3 6, अब 1 बचा, इधर 18 हो गए तो 2 9 18। इसके बाद में हम देखते हैं कि 39 आ गया। अब 39 है, इकाई के स्थान पे इवन नंबर है नहीं, इसलिए ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। अब हम इसकी जांच करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी। और 3 से कटने के लिए हमारे पास एक शर्त होती है कि अगर इन दोनों अंकों को जोड़ें और जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, 12। और 12 में हम देखते हैं कि ये संख्या 3 से कट जाएगी तो निश्चित ही है कि इस संख्या में 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो हम पहले 3 से भाग देते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब ये हो गया 13 तो हमें मालूम है कि ये 13 से ही कटती है, 13 1 13। तो अब इन फैक्टरों को इस जगह पर रखते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ ये पेयर बन रहा है तो इसको हम पावर के रूप में रख देंगे, 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ये इस सवाल को जो 156 है इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं, मतलब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप बन जाता है। इसी क्रम में पार्ट नंबर 3 इसका संख्या है 3825। तो इस 3825 को हम यहाँ लिख देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं तो इस जगह पर हम देखते हैं 3825। कंडीशन के अकॉर्डिंग इकाई के स्थान पर हमें मिल रहा है 5, ये सम संख्या नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि ये 2 से तो कटेगी नहीं। अब 2 से न कटने के बाद अब हम इसकी जांच करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी। और 3 से कटने के लिए हमने आपको बताया था कि इन नंबरों का जोड़, जैसे 3 + 8 + 2 + 5, अब इसको हम जोड़ते हैं तो 3 8 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। अब इस 18 में हमारा 3 का भाग चला जाएगा, तिछंक 18, तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। इसलिए हम पहला भाग जो देते हैं वो 3 से देंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 7 21,
एक बचा ते 5 15। इसके बाद पुनः जांच करते हैं इसी क्रम के अनुसार। 1 और 2 हो गए 3, 3 और 7 हो गए 10, 10 और 5 15। 15 में हमारा कितने से भाग चला जाएगा? 3 से। तो फिर हम 3 से भाग देते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 ते 5 15। फिर इसकी जांच करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11। अब 11 में हमारा 3 का भाग नहीं जाएगा, अतः ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से नहीं कटेगी तो फिर 5 की जांच करते हैं। और 5 के लिए क्या होता है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 का नंबर है, 5 संख्या है, तो वह 5 से कट जाएगी। इसलिए इसमें हम 5 से भाग देते हैं। 5 उठ 40 और 5 25। पुनः हम देख रहे हैं कि 8 और 5 इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये फिर 5 से कटेगी। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। इसमें हम देखेंगे कि 17 से डिवाइड जाएगा। 17 एकन 17। अब ये जो फैक्टर आए हैं इनको हम गुणा के रूप में रख देंगे। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पेयर ये बना हुआ है, एक पेयर ये बना हुआ है, तो इसको हम रख देंगे 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल होगा जो हमें ये प्राप्त हुआ है। पाठ नंबर 4, इसमें संख्या हमको दी हुई है 5005। तो इसको पूर्व की भांति 5005 बराबर का साइन लगा देते हैं और इस जगह पर हम लिखते हैं 5005। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पर अभाज्य संख्या है। इसलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इनका जोड़ करके देखते हैं। 5 और 5 10। अब 10 में 3 से भाग जाएगा नहीं, अतः ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। तो अब हम इसमें सीधे सीधे 5 से भाग देते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। 5 एकन 5 0 0 1। अब इस संख्या में हमारा किसी संख्या से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम कर देते हैं 1001 बन जा 1। इन दोनों फैक्टरों को इस जगह पर रख देते हैं। 5 × 1001 × 1। ये बच्चों इस सवाल का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में इस प्रश्न नंबर पहले का ये लास्ट पार्ट संख्या है 7429। अब इसके देखो जब हम फैक्टर करेंगे उससे पहले 7429 बराबर इस जगह पे इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 7429। इस जगह पे हम देखते हैं कि ये संख्या न तो 2 से कटेगी न 3 से, यहाँ तक कि हम अगर 11-12 तक ट्राई करेंगे नहीं कटेगी। तो पहली बार इस संख्या में डिवाइड जाएगा 17 से। 17 चौक 68, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 62 हो गए। 17 तिया 51, 17 × 51, 62 में से 51 जाएंगे तो 11 बचेंगे। 119, 17 सत्ते 119। इसके बाद हम देखते हैं कि इस संख्या में डिवाइड जाएगा 19 से। 19 दूनी 38, 43 में से 38 जाएंगे तो 5 बचेंगे और इस तरह इस जगह पे हमें 57 प्राप्त होगा। 19 तिया 57 और इस जगह पे डिवाइड दे देते हैं हम 23 से। 23 एकन 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 17 × 19 × 23 और × 1। ये इस सवाल के प्राइम फैक्टर के रूप में प्राप्त होगा। हाँ, इसी क्रम में बच्चों इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 2 जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF मीन्स महासापा और LCM मीन्स लासा ज्ञात करो। साथ ही जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM के बराबर होता है। अब इसमें जो दो संख्या हमें दी गई हैं 26 और 91, इनमें हम मान लेते हैं कि पहली वाली संख्या ये वाली A है और ये वाली संख्या हमारी B है। अब जब 26 के हम गुणनखंड के रूप में प्राप्त करते हैं तो ये 2 × 13 प्राप्त होता है। ऐसे ही 91 की तरफ चलते हैं हम तो ये 7 × 13 इस तरह से प्राप्त होगा। अब इसका जब हम LCM निकालते हैं तो LCM का मतलब होता है बच्चों लोअर कॉमन फैक्टर। लोअर कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि संख्याएं हाईएस्ट ली जाती हैं इसमें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पूर्णांक हैं, जो संख्या दी हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि कौन सी वाली लाइन में 2-2 के नंबर ज़्यादा हैं। तो इस वाले में हमें प्राप्त हो रहे हैं 2 का 1। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लाइनों में किस में 3-3 के हैं, 3 का इसमें किसी में है नहीं। हम देख रहे हैं कि 7 का 1 है और दोनों लाइनों में हमें 13 का प्राप्त हुआ है।
एक एक, तो 13 को लिख दिया। अब इसमें कोई पूर्णांक छूटना नहीं चाहिए, तो अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो देखो 2 × 13 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 91 91, और इसका इसके साथ में गुणा करते हैं तो 2 1 2 और 2 9 18। इस तरह से हमको एलसीएम प्राप्त हो गया 182। अब इसी का हम लेते हैं HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें जो लोअर संख्या हैं उनको देखा जाता है। तो इसमें हम जी देखेंगे कि दो संख्याएं हैं, तो दोनों की लाइन में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मैच कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये 13 वाली संख्या हमारी दोनों में मैच कर रही है। तो एक तो ये 13 आ गया, 2 को देख रहे हैं इस लाइन में है, इसमें नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमें सिवाय 13 के अलावा और कोई संख्या इसमें ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो 26 और 11 91 का एक प्रमुख गुणनखंड हो। इसलिए इसका मासा हमारा कितना हो जाएगा 13। अब कंडीशन के अनुसार अगर हम उसे लिखते हैं तो इस जगह पर लिखते हैं शर्तानुसार HCF गुणा LCM बराबर। अब इस जगह पे हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्या हमने क्या मानी है A × B। तो इस जगह पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हम दोनों को A और B मान लिया है। अब HCF आया है हमारा 13, LCM कितना आया है हमारा 182 इंटू इक्वल A का मान दिया है हमें 26 और B का मान दे दिया है हमें 91। तो अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल के 106 के 6 हासिल हो गया 10, और 13 1 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। और जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये भी 2366 प्राप्त होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें देखो संख्या दी हैं 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 के इस जगह पर प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से ये कटी जाएगी, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 10 11 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इस जगह पर हम इन दोनों का सम करके देखते हैं तो 5 और 5 10 और 2 हो गए 12। 12 में 3 से भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें हम 3 से डिवाइड देते हैं। 8 24, 1 बचा 5 15। अब यहाँ इकाई के स्थान पर 5 हैं, इसलिए ये 5 से डिजिबल होगी। 5 से ये कितनी बार कटेगी 17 बार, और 17 एकन 17। तो इस जगह पे रखते हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब काटते हैं हम 92 के। तो 92 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से कटेगी, 2 ने 18 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 छिक 12। 2 से फिर देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकन 23। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 2 × 2 × 23। अब इसके बाद इसके नीचे लिखते हैं LCM बराबर। तो LCM में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो नंबर हैं उनमें ये देखा जाता है कि किस लाइन में 2 2 के अंक ज़्यादा हैं। तो हम देख रहे हैं नीचे वाले में 2 2 के 2 हैं, तो 2 × 2 ये उतार लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम 3 3 के किस लाइन में ज़्यादा हैं, तो इसमें 1 है तो इसको भी हमने डिसेंड कर दिया। इसके बाद 5 का भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है तो इसको भी यहाँ लिख दिया। उसके बाद में है 17 और फिर है हमारा 23। तो अब इसमें हम गुणा करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 5 60 60 इंटू अब रह गया हमारा 17 × 23। तो 23 में जब हम इससे गुणा करेंगे तो देखो 0 रख दो, 6 का 23 से करेंगे तो 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 13। अब बचा हमारा 17। अब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 0 का 0, 17 अट्ठे 136 हासिल 13, 17 तिया 51 और 13 है जाएंगे 64 के 4 हासिल 6, 17 1 17 और 6 हो जाएगा 23। ये हो गया हमारा LCM। अब इसके बाद हम देखते हैं HCF में हमने आपको बताया था कि जो दोनों लाइनें हैं उनमें ऐसी संख्या को देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो हमें ये 2 पूरे में दिखाई दे रहा है, तो एक हमने 2 ले लिया। अब इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, कोई संख्या मैच नहीं कर रही है, इसका मासा हो जाएगा 2। अब शर्त लगाते हैं LCM × HCF =
पहली संख्या हमने ए मान ली और दूसरी वाली संख्या बी मान ली, ये वाली ए और बी इस जगह पे रख दो। एलसीएम आया है हमारा 23,460 इंटू एचसीएफ है हमारा 2, पहली संख्या है हमारी 510 और दूसरी संख्या है 92। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 0 2 6 12 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला भी हमारा 46,920 प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर भी ये सिद्ध हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लासा तथा मासा के। इसी क्रम में पार्ट नंबर 3 संख्या ए बराबर हमारी है 336 और बी बराबर दी है हमें 54। इस जगह पे हम 336 के गुणनखंड काट के देखते हैं तो इकाई के स्थान पर 6 है इसलिए ये 2 से कट जाएगी। 2 1 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 6 12, यहाँ से 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16। फिर से इकाई के स्थान पर एक सम संख्या प्राप्त हो रही है तो इसमें भी हम देंगे 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देते हैं 2 दूनी 4, 2 1 2, 7 21 और 7 1 7। प्राइम फैक्टर के रूप में इसे रखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ये 54 के जब प्राइम फैक्टर करते हैं हम तो 2 से ये डिजिवर होगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर इसके बाद में 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। तो इसको इस जगह पे रखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के बारे में जब हम करेंगे तो देखते हैं 2 2 के इस लाइन में अधिक हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 3 के इस लाइन में ज़्यादा हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 का कोई अंक है नहीं इसलिए उसे लेंगे नहीं। 7 का एक है तो 7 को इस जगह पे यूँ रख देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तिया 48, तिया 144, 144 और इन दो नंबर का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21। तो 21 चौका 84, 21 चौका 84 और 8 हो जाएंगे 92, हासिल लागी 9 और 21 एकन 21 और 9 हो जाएगा 30। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसके बाद में लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को देखते हैं तो देखो एक नंबर ये है जो इस दोनों में कॉमन है। इसके बाद में और देखते हैं ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये वाला नंबर फिर मैच कर रहा है तो इसको रख देंगे यहाँ पर 3 और कोई संख्या इसमें मैच नहीं कर रही है इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 6। अब इसके बाद में लिखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो एलसीएम हमारा आया है 3024 बराबर 336 इंटू 54। इसका गुणा जब करेंगे, सॉरी इसमें हम भूल गए थे कि ये एचसीएफ हमारा कितना है 6 इस जगह पे। तो अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 0 है तो 1 का 1 और 6 3 18। इस तरह से इस जगह पे भी हम गुणा करते हैं तो 18,144 प्राप्त होगा। तो बच्चों इस जगह पर भी सिद्ध हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 3 जिसमें ये लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, संख्याएं हैं 12, 15 और 21। बच्चों ये ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है इसलिए इनके प्राइम फैक्टर जो हैं वो सीधे कर देते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12। 15 की तरफ देखते हैं तो 3 इंटू 5 और 21 की तरफ चलते हैं तो 7 21। इस तरह से ये हमें फैक्टर प्राप्त होते हैं। अब एलसीएम की प्रक्रिया वही है कि जितनी संख्याएं हैं, अब उसमें अब तक हमने किए थे उसमें 2 नंबर थे तो 2 लाइन को देखते थे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 लाइनें हैं। तीनों लाइनों में अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 2 2 के किस लाइन में ज़्यादा हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर 2 2 के 2 हैं, उन 2 को डिसेंड कर दिया। इसके बाद हम 3 3 के देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी 3 का 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी। तीनों एक लाइन में नहीं है, एक एक तीनों लाइन में है इसलिए इसमें से एक नंबर को ही डिसेंड करेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 5 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। इन सब नंबर का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12 5 60
और 60 में 7 का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420 420। इसके बाद हम चलते हैं HCF की तरफ। तो हमने आपको बताया था कि जितनी लाइनें हैं उनमें एक ओवहनिष्ठ गुणनखंड जितने भी हैं उनको देखिए। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये इस तरह से देखो, ये हमारे तीनों लाइन में 3 3 के एक दिए हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं कि इस जगह पर डिसेंड कर देते हैं। इसके अलावा अदर कोई नंबर हमें इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, अतः इसका HCF जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसी क्रम में बच्चों। तो देखो 17 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 × 1, 23 का जब करेंगे तो 23 × 1, और 29 का जब हम करेंगे तो 29 × 1। इस तरह से ये इसके फैक्टर प्राप्त होंगे। इस जगह पे लिखते हैं LCM। तो LCM में हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन नहीं है, तो ये 17 × 23 × 29। जब इसका हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 हो जाएंगे 39। 391 × 29 इक्वल टू, इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 339, 11,339। अब HCF की तरफ चलते हैं। तो HCF की तरफ चलने पर हमें केवल ये संख्या कॉमन मिलेगी, तो इस संख्या का जो LCF मासाफा 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट, 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो बच्चों 2 × 2 × 2, 9 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 × 3, और 25 के करेंगे तो 5 × 5। LCM लेते हैं। LCM की तरफ चलेंगे तो देखो 2 2 के इस लाइन में हैं, 2 × 2 × 2, 3 3 के हमें इस लाइन में प्राप्त हुए हैं, 3 × 5 5 के देखेंगे तो 5 × 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 45 पंजे 2 से तिया 600, तिया कितना हो जाएगा, 1800। चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे होते हैं हमारे 360, और 360 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 1800 प्राप्त होगा। इस संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से इसमें 1 × 1 करके इस संख्या को यूँ मिला देते हैं, तो HCF इसका हमें प्राप्त 1 होगा। अब अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है बच्चों कि संख्याएं जो हैं हमारी 306 और 657 का HCF हमको 9 दे दिया गया है। तब वो कह रहे हैं कि 306 और 657 का LCM क्या होगा। तो इसके लिए हम वही शर्त लगा देते हैं कि LCM × HCF बराबर, पहली संख्या को हम इसे मान लेते हैं A, तो A गुणित दूसरी संख्या को मान लेते हैं B इक्वल टू B। अब LCM हमें मालूम नहीं है, इसलिए X मान लेते हैं। HCF हमको दे दिया है 9, तो 9 रखते हैं इस जगह पे। A हमारी 306 है और B इक्वल टू दिया है 657। तो X इक्वल टू, जब ये 9 में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, 306 × 657 बट्टे 9। तो X इक्वल टू ये हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 3 4 × 657। तब इसका जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, संख्या 6 की पावर n के किसी मान के लिए क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर हम 6 की पावर 1 लगाते हैं तो इसका आंसर 6 आएगा, 6 की पावर 2 लगाते हैं तो इसका आंसर हमें 36 प्राप्त होगा, और 6 की पावर 3 लगाते हैं तो हमें 216 प्राप्त। अब सवाल का कहना है कि इसमें n का कितना मान रख दिया जाए कि इस जगह पर शून्य प्राप्त हो। तो इसके लिए हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर करके कि 6 की पावर n इक्वल टू 2 × 3 की पावर n, जहाँ कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी
जब उसका एक गुणनखंड दो के अतिरिक्त 5 हो अतः संख्या 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी। इसका ये कारण सत्य है कि अगर इसमें हम देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, जबकि कोई संख्या n के किसी मान के लिए शून्य पर तभी समाप्त होगी जब इसका एक गुणनखंड इस 2 के अलावा 3 हो, 2 के अलावा 5 हो, और इसमें 5 नहीं है, 5 की जगह पर 3 है। अतः ये संख्या n का हम कितना भी मान रखते जाएं इसकी तरह से, लेकिन ये संख्या कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब अगला सवाल है कि दर्शाइए कि संख्या 7 × 13 × 11 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या हैं, तो फिर ये क्यों हैं? तो इसके लिए देखो हम रखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। पूरे में देख रहे हैं तो हमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 13 ले लेंगे कॉमन यहाँ से। तो अब इस जगह पर रह जाएगा 7 × 11 + 1, तो ये बनेगा हमारा 13 ब्रैकेट में 11 × 7 77 + 1, तो 13 × 78। तो हम ये देख रहे हैं कि 78 के भी हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे, 13 × 6 = 78 6। तो लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अब लेते हैं अगला वाला पार्ट। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें से भी हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7 × 6 × 5 5 नहीं आएगा क्योंकि ले लिया है हमने कॉमन, 4 × 3 × 2 + 1, तो 5। अब इसमें हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 6 के 1 से 44 + 1, तो 5 × 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 1 7 और 3 हो जाएगा हमारा 10 + 1, तो 5 × 1009 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है।